हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से आज का पूरा दिन रहा। मॉर्निंग के कुछ सेंटीमेंट्स से अगर आपने देखा होगा डेफिनेटली आज की कंडीशन समझ में आई होगी। नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए। यहाँ हम लर्निंग पर्पज़ के लिए डेली देखते रहते हैं किस तरह से हमें क्या कंडीशन मिल रही है और कैसे हमें यहाँ फर्दर प्राइस पैटर्न को ध्यान में रखना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहती है, जो भी प्राइस पैटर्न मार्केट के अराउंड में चलता रहता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डॉलर इंडेक्स की स्टार्टिंग में बात करते हैं। उससे पहले अगर आप देख रहे हो अभी भी जो अमेरिकन मार्केट है वहाँ थोड़ा प्रेशर बना हुआ है। कंडीशन अगर आप देख रहे हो तो नैस्डैक में भी 0.3% के आसपास है और डाउ जोन्स में लगभग 0.7% के आसपास तक की कंडीशन बनी है। इंडियन मार्केट में अगर आप देख रहे हो यहाँ भी आज पूरे दिन प्रेशर में रहा है मार्केट। तो ओवरऑल इन सभी कंडीशन के बीच में हम कमोडिटी के विषय में देखते हैं। तो डॉलर इंडेक्स अभी थोड़ा सा मोमेंटम जो इसका चलता हुआ जा रहा है, जो हमने मॉर्निंग में डिस्कशन किया था कि 104.2 इसके लिए यहाँ पे पहला सपोर्ट लेवल रहेगा और 103 इसके लिए हायर साइड का सपोर्ट लेवल है। उसके बाद 0.2 करके ये हायर साइड में जाएगा। कंडीशन यहाँ फ्रेंड जो बनी हुई है प्राइस पैटर्न अगर आप देखते हो, अगर यहाँ पे कुछ गिरावट होती है 102.9 से नीचे निकलना अगर स्टार्ट करता है तो दोबारा से इसके लिए जो इसने बेस क्रिएट किया है ये लेवल इसके लिए बनता हुआ देखने को मिलेगा। अगर यहाँ थोड़ी गिरावट होती है तो डेफिनेटली सिल्वर में पॉजिटिवनेस होती हुई देखने को मिलेगी। अब यहाँ की कंडीशन जो बन रही है ओवरऑल फेड के विषय में जो अभी तक अपडेट आ रहे हैं कि कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि जो अमेरिका में ऐसी मंदी की कंडीशन बन रही है, जो रिसेशन का जो अलग अलग लोग इनपुट दे रहे हैं, उस विषय में अगर फेड कंसर्न लेता है कि लिक्विडिटी बढ़ानी चाहिए, लोगों को जॉब मिलनी चाहिए और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है फर्दर स्मूथ लाइन होनी चाहिए, तो उसके लिए इसको रेट कट बीच में भी करना पड़ सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो दोबारा से प्रेशर में आ जाएंगे। अब इसके बाद में अगर आप देखते हैं जो गोल्ड के विषय में, गोल्ड कॉमेक्स ऑलरेडी भी 2400 के ऊपर सस्टेन किया है, बट अभी इसमें थोड़ा सा मोमेंटम इतना बेटर नहीं है कि इस प्राइस पैटर्न यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्क करता हुआ देखने को मिले। गैप अप गैप डाउन ही मार्केट में करता हुआ जा रहा है, तो इस वजह से काफ़ी वॉलेटिलिटी है। इसको आपको कंसर्न रखना है, ध्यान में रख के प्लानिंग करना है, स्पेशली फॉर गोल्ड्स के लिए। नेक्स्ट अगर हम इंडियन गोल्ड की बात कर लेते हैं तो इंडियन गोल्ड में एज कम्पेयर टू कॉमेक्स थोड़ा सा बेटर कंडीशन बनती हुई देखने को मिल रही है। ओवरऑल कंडीशन की अगर बात कर लेते हैं तो आज की जो ओपनिंग होती है कंडीशन अगर आप देख रहे हो तो हमारी जो डिस्कशन था कि सबसे पहले इसको जो हायर साइड का रेंज है इसके ऊपर क्लोज करना चाहिए, जो कि 69,300 400 होता हुआ ये सारे लेवल्स इसके लिए बनते हुए देखने को मिलेंगे। उसके बाद में कंडीशन आपके लिए जो 68,600 का लेवल यहाँ पे डाउन साइड के लिए। इवन यहाँ पे हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर थोड़ी गिरावट भी होती है तो ये 68,200 ये सारे लेवल्स इसके लिए देखने को मिल सकते हैं। तो अभी का जो प्राइस पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है गैप अप ओपनिंग होता है, लेकिन इसको सस्टेन नहीं कर पाता, दोबारा से डाउन साइड के लिए पॉसिबिलिटीज बनाता हुआ दिख रहा है। मतलब अभी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि करना क्या है, ये क्लियर यहाँ पे इंडिकेशन हमें मिल रहा है। तो अभी आपको भी ओवरऑल मेजर ट्रेंड की बात करें तो स्टिल नेगेटिव है, बट आपको रिस्क रिवार्ड के ध्यान में रख के प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे अगर हम कॉमेक्स को देखते हैं जो सिल्वर का है, ओवरऑल कंडीशन जो ये रेंज का फॉर्मेशन प्रीवियस डे का था उसी के अराउंड में ये दोबारा से बनता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये कंडीशन जो इसने यहाँ पे बना रखी है, अगर यहाँ पे दोबारा से ये आने की कोशिश करता है, आप ये देख सकते हैं, तो ये किसी पुल बैक देने की कोशिश करेगा और ये पुल बैक इसको दिया भी है। इसका बॉटम अगर आप देखते हो, बॉटम से इसे 26.7 से लेके इसने हाईएस्ट पॉइंट 27 से ऊपर तक का इसमें जाने की कोशिश किया है। तो अब वन टाइम इसने पुल बैक दिया है, सेकेंड टाइम यहाँ बनाया है, उससे पहले भी एक बार जा चुका है, लेकिन दोबारा से अगर एक ही पॉइंट पे मार्केट लगातार डाउन ट्रेंड का ऐसा कुछ प्रेडिक्शन करता रहता है तो डेफिनेटली ये भी ब्रेक करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। तो ओवरऑल कंडीशन अब यहाँ भी थोड़ी सी वीकनेस ही होती हुई देखने को मिल रही है। हमारे लिए जो क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं 27.25 से ऊपर इसकी क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर 27.5 से ऊपर क्लोजिंग हो जाती है थोड़ा सा यहाँ पे स्टडी मूव मान सकते हैं कि जो यहाँ पे बड़ी गिरावट थी उसको इसने थोड़ा रोकने की कोशिश किया है। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे अलर्ट लेवल है। अब इन सभी कंडीशन के बीच में अगर आप सिल्वर मिनी को देखते हैं तो मिनी की जो कंडीशन बना रखी है 4 आवर में लगातार डाउन ट्रेंड का ही बनता हुआ जा रहा है और ओवरऑल जो प्रीवियस डे का लो था इसको भी इसने लगभग उसी के बराबर हिट किया है।
अब इन सभी कंडीशंस के विषय में अगर आप देखते हो तो कल भी हमने डिस्कस किया था कि हम यहाँ पे बाइंग से बचेंगे, मार्केट के लिए वेट एंड वॉच कंडीशन में बने रहेंगे अगर आपको ट्रेडिंग करना प्लान करना भी है तो। आज की कंडीशन अगर आप देखते हो तो ओपनिंग तो हो जाती है हायर साइड में लगभग रेंज के अराउंड में, लेकिन धीरे धीरे करके इसी रेंज में नैरो जोन में ट्रेड कर रहा है। अगर इसके मेजर ट्रेडिंग पॉइंट देखते हैं 79,000 से लेके 79,500 तक का इसे मेजर टाइम जो इसने बिताया है, मतलब 500 पॉइंट में ट्रेड कर रहा है। लेकिन ओवरऑल कंडीशन यहाँ भी अभी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड का ही बनता हुआ देखने को मिला। तो आपको ये सारी कंडीशन के विषय में रेडी रहना पड़ेगा। हो सकता है आपको 78,000 भी आने वाले दिनों में देखने को मिले, लेकिन उसके लिए आपको इसको 80 के नीचे ही कंटिन्यू ट्रेड करते रहना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे ओवरऑल ग्लोबल कंडीशन के विषय में हम 1 बाय 1 करके देख रहे हैं। तो ये आपके लिए अलर्ट लेवल है जो इसने यहाँ बॉटम क्रिएट किया है, ये भी आप देख सकते हैं डबल बॉटम टाइप का बनाया है। तो इसके बाद में आपके लिए अलर्ट लेवल रहेगा। हायर साइड के लिए पूरे दिन का जो इसने ट्रेडिंग किया है 80,155 का, ये इसके लिए नेक्स्ट लेवल काम करने वाला है। तो इन सभी दोनों के बीच में अगर आप देखते हो कि जो सिल्वर माइक्रो का MCX है, अगर इस कंडीशन में हम देखने की कोशिश करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी कंडीशन बहुत ज़्यादा बेटर होती हुई नहीं देखने को मिल रही है। ओवरऑल कंडीशन रेंज का फॉर्मेशन जब तक रेंज के अंदर बना हुआ है तो रेंज के अराउंड ही ट्रेड करने की कोशिश करेगा। अब से बड़े मूव इसके डाउन साइड और हायर साइड ही पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई देखने को मिलेगी। हायर साइड के लिए इस वजह से अभी हम नहीं देखेंगे क्योंकि मार्केट में जो ग्लोबल कंडीशन है वो भी थोड़ा निगेटिव बनी हुई है। जैसे ही फेड के ऊपर कुछ इंडिकेशन और आता है, कुछ प्रेशर बनता है कि एटलीस्ट जो US इकोनॉमी है उसको कुछ पुश मिलने वाला है, कुछ वहाँ पे एक्टिविटीज़ स्टार्ट होने वाली दोबारा से, जो रिसेशन का इंडिकेशन है उसमें कुछ रिलैक्सेशन मिलने वाला है, तो वो मेजर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। साथ में जियोपॉलिटिकल टेंशन जो लगातार बनी हुई है वो भी यहाँ पे एक कंसर्न बना हुआ है। तो इन सभी के बीच में अगर आप यहाँ पे लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो यहाँ से सपोर्ट लेवल एज इट इज ने टच किया है, उसके बाद दोबारा से पॉजिटिव साइन बनाने की कोशिश कर रहा है। बट यहाँ से आपको मैक्सिमम जो आज का हाई है इसके अराउंड में देखना पड़ेगा, अदरवाइज मार्केट के लिए अभी आपको थोड़ा सा अलर्ट ही रहना पड़ सकता है। ओवरऑल सेटअप में अगर आप यहाँ देखने की कोशिश कर रहे हैं तो इसने अच्छी रिकवरी दिखाई है डाउन साइड के लिए, बट रेंज का फॉर्मेशन है। अब इसके लिए नेक्स्ट जो इसका ओपनिंग है आज के ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो ये 80,123 ये इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा और ओवरऑल कंडीशन इसके लिए इसी में बनती हुई देखने को मिल रही है कि रेंज के अराउंड ही ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। डेली में अगर इसके बाद में हम देखते हैं, डेली में कंडीशन फ्रेंड्स अगर आप देख रहे हैं तो जो बड़ी गिरावट होती है, हमने प्रीवियस भी वीडियोस में देखा है और आज भी अगर आप देखोगे तो बड़ी गिरावट के बाद में मार्केट रुकता है, बड़ी गिरावट रुक रहा है, बड़ी गिरावट मार्केट रुक रहा है, थोड़ा पुल बैक करता है बट स्टिल प्रीवियस डे के हाई पे क्रॉस नहीं कर पा रहा। यहाँ पे बड़ी गिरावट हुई है लेकिन उसके बाद रुका है और रेंज का फॉर्मेशन है। ये रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम इसको लगभग अगर आप देखोगे तो काफ़ी लास्ट 2 से 3 वीक से हम कंटिन्यू इसी के ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ तक आ सकता है। अब पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है, रीज़न क्या हो सकते हैं फ्रेंड्स, ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर, लेकिन प्राइस पैटर्न हमारे ऊपर रहता है कि हम उसको किस तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैसे उसे बेटर वे से ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं। तो यहाँ एक आपके लिए अलर्ट लेवल है बहुत मैक्स आपके लिए, जिसका आज का हायर साइड का ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ है, ये आपके लिए अलर्ट लेवल रहेगा। मार्केट जा सकता है वहाँ तक, उसके बाद में फर्दर यहाँ पर प्राइस पैटर्न के बेस में हम देखेंगे। लेकिन अगर दोबारा से ये जो रेंज है आज नहीं तो कल अगर ये ब्रेक करने की कोशिश करता है तो फिर हमारे लिए नेक्स्ट बड़े मूव ओपन हो जाएंगे। इसके लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा। ओवरऑल कंडीशन अभी रेंज का है, रेंज को हम वेट करेंगे, रेंज की प्लस माइनस में आप अलर्ट लगा के रखिए, जैसा आपको प्राइस पैटर्न दिखे उस तरह से एंट्री एग्जिट का प्लान करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।